टाइटन मिसिंग सबमरीन एक ऐसी दुर्घटना थी जिसने विश्व के 4 देशों की नेवी को लापता सबमरीन की खोज में लगा दिया। यूएस कोस्ट गार्ड से लेकर कैनेडियन नेवी, रॉयल नेवी, यहाँ तक कि फ्रेंच नेवी ने टाइटन पनडुब्बी, जिसमें 5 अरबपति सवार थे, उसको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्व के अखबारों में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर टाइटन के डूबने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पनडुब्बी के ऊपर तरह तरह की थ्योरीज बनने लगी, लेकिन आखिरकार पता चल ही गया कि टाइटन सबमरीन सदियों पुरानी टाइटैनिक जहाज की ओर खींची चली गई और कैसे इस पनडुब्बी में इम्प्लोजन हुआ और उसमें बैठे अरबपतियों के चिथड़े उड़ गए। इन सब का जवाब हम आगे वीडियो में देखेंगे, पर इन सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का कल्प्रिट कौन था। इस सब के पीछे जो कल्प्रिट निकल कर सामने आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी ही है। पूरी जांच के चलते कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, कुछ ऐसे नतीजे सामने आए हैं कि पता चला है कि इसमें गलती कहीं ना कहीं पनडुब्बी की ही थी। टाइटन सबमरीन उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से जुड़ी हुई थी। टाइटन अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ चल रही थी। मदरशिप ऊपर सतह पे तैर रही थी, वहीं टाइटन शिप समुद्र के नीचे टाइटैनिक की सैर करने के लिए निकल गई थी। लेकिन जैसे ही उस दिन टाइटन नीचे गहरे समुद्र में उतरी, नीचे जाने के बाद 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही टाइटन के साथ संपर्क टूट गया था। ये पूरा सफ़र 8 घंटे का था, जिसमें 4 घंटे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में लगे थे। वहीं 4 घंटे टाइटैनिक के मलबे को देखने और तराशने में लग गए थे। टाइटैनिक एक सावधानी पूर्वक इंजीनियर की गई 6.7 मीटर लंबी पनडुब्बी थी, जो 18 जून को गहरे समुद्र में अपने 11 घंटे वाली यात्रा के दौरान उसमें गोता लगाने के बाद केवल 1 घंटे और 45 मिनट में रडार से गायब हो गई। 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई वाली ये पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक सुरक्षित रूप से संचालित करने और लगभग 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने के लिए तैयार की गई थी। सबमर्सिबल में 5 लोग थे। स्टॉकटन रश, ओशन गेट एक्सपीडिशन की फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव, जो जहाज का संचालन कर रहे थे। हैमिश हार्डिंग, एक ब्रिटिश व्यापारी और एक्सप्लोरर। एक दूसरे ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, जो पाकिस्तान के सबसे अमीर खानदानों में से एक थे। और पॉल हेनरी नार्जुलेट, एक फ्रेंच मैरीटाइम एक्सपर्ट, जो टाइटैनिक के पास लगभग 35 से भी ज़्यादा बार गोता लगा चुके थे। हर कोई जानता है कि एक्सप्लोजन क्या होता है, लेकिन इम्प्लोजन के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, जो कि टाइटन सबमरीन में हुआ था। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन जितना ही विनाशकारी होता है, खासकर तब जब ये समुद्र के अंदर किसी पनडुब्बी जहाज के साथ होता है। जून 2023 में टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अटलांटिक में उतरी। यूएस कोस्ट गार्ड के एक बयान के अनुसार पनडुब्बी में सवार सभी 5 अरबपति लोगों की एक कैटास्ट्रोफिक विस्फोट में मौत हो गई थी। ये बयान टाइटन की सतह से संपर्क टूटने के बाद सर्च एरिया में खोजे गए टाइटैनिक के मलबे के टुकड़े खोजे जाने के बाद दिया गया था। टाइटैनिक का मलबा नॉर्थ अटलांटिक की सतह से लगभग 13,000 फीट पर पाया गया था। इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी प्रकार का विस्फोट तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के बाहर हवा या पानी का दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह तनाव को सहन नहीं कर पाता और अपने आप ही ढह जाता है। पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निकोलाई रॉटरमैन के अनुसार 2 मील से ज़्यादा की गहराई पर 5,500 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच से भी ज़्यादा हो सकता है। समुद्र तल पर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में महसूस किया जाने वाला प्रेशर कई गुना ज़्यादा होता है। इस साल 2023 का ये टाइटन डिज़ास्टर समुद्री इतिहास में कोई पहली बार नहीं हुआ था कि पानी के तेज़ दबाव के कारण कोई पनडुब्बी या सबमर्सिबल समुद्र में फट गई हो। 1963 में यूएसएस थ्रेशर डूब गया था और आखिर में अपनी टेस्टिंग गहराई से लगभग 450 फीट नीचे फट गया। थ्रेशर पर सवार सभी लोग मारे गए थे। सबमर्सिबल एक छोटा जहाज़ होता है जिसे एक मदरशिप की मदद से ऑपरेट किया जाता है। अब देखते हैं कि टाइटन के साथ आखिर हुआ क्या था। समुद्र का एक्सट्रीम प्रेशर गहरे समुद्र में एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब टाइटन जैसा कोई सबमर्सिबल नीचे उतरता है तो उसे अपने ऊपर बढ़ते पानी के भारी भार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है
कमेंट कर ज़रूर बताएं।